हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है ईरानी मज़ाहमत का राज बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट खुर्शीद नदीम। ईरानी कौम की मज़ाहमत ने एक दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। एक आलमी क़ुव्वत के सामने सूदो ज़यां से बेनियाज होकर खड़ा हो जाना आसान नहीं। जारह क़ुव्वत को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे ऐसी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। उसका ख्याल था कि 2-4 थपेड़ों के बाद ये नाव अपने नाखुदाओं के खिलाफ बगावत कर देगी और किनारे से हम आगोशी की तमन्ना में नए नाखुदा ढूंढ लेगी। परखने का ये पैमाना खिर्द ने ईजाद किया है। तारीख ने हमेशा इसी पैमाने से फतह शिकस्त का फैसला किया है। बाएं हमा ये पहलू भी तारीख के किसी बाब का उन्वान ज़रूर बनता है कि किसी कौम ने मुश्किल हालात का सामना कैसे किया। मुअर्रिख का कलम दाद न दे, शायर ये कहते हुए अपनी गवाही ज़रूर तारीख के सफ़हात पर सब्त कर देता है कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ईरान के पैकरे खाकी में जान कैसे पैदा हुई। 20वीं सदी के आखिरी निस्फ में ईरानी कौम तश्कील नौ के मरहले से गुजरी। मुल्क नहीं, कौम बदल गई। जुग्राफिया नहीं, तारीख बदल गई। जिस्म नहीं, रूह बदल गई। कहानी कुछ यूं है कि ईरान पहले सुन्नी अक्सरियती मुल्क था। अहले तशय्युअ का मुकदमा ये है कि मुस्लिम तारीख दरअसल उनकी मजलूमियत की दास्तान है। उन्हें बिलजब्र इक़्तिदार से महरूम रखा गया और उनके वजूद को मिटाने के लिए साजिशें हुईं। एक कलील अरसे के सिवा जब फातिमियों को हुकूमत मिली, वो जुल्म का शिकार रहे। बनु उमैया के इक़्तिदार से इस मजलूमियत का आगाज़ हुआ, यहाँ तक कि ईरान में सफ़वियों की हुकूमत कायम हो गई। सफ़वी अहले सुन्नत थे और शाफ़ी मज़हब पर थे। फिर उनमें एक सरदार ने मज़हब तशय्युअ इख्तियार कर लिया। इसके बाद उस अहद के चलन के मुताबिक अवाम को भी मुलूक का दीन अपनाना पड़ा। यूं ईरान शिया अक्सरियती मुल्क में ढल गया। अहद मजलूमियत में अपने वजूद को बाकी रखने के लिए अहले तशय्युअ ने कई हीले किए। उन्हें जिंदा रहना था और साथ ही अपने तशख़्ख़ुस और रिवायत की हिफाजत भी करना थी। बका की इस जंग में उनके पास 3 हथियार थे: नज़रिया इमामत, फ़लसफ़ा शहादत और तक़िया। असनाए इश्ना अशरी अहले तशय्युअ का अक़ीदा है कि आखिरी दौर में इमाम ज़मान इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। वो इस ज़मीन पर इंसाफ पर मबनी निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे और तारीख़ में उनके साथ होने वाले मज़ालिम की तलाफ़ी करेंगे। इस अक़ीदे के मुताबिक इमाम की मौजूदगी में किसी गैर इमाम का हक़ नहीं कि वो उम्मत की सियासी व मजहबी क़ियादत करे। आज आखिरी इमाम मौजूद हैं लेकिन गायब हैं। चूँकि वो मौजूद हैं, इसलिए अब कोई सियासी नज़्म कायम नहीं हो सकता जिसमें किसी की इताअत लाजिम हो। हमें इस दौरान में इमाम की आमद का इंतज़ार करना है। इसके साथ सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को मजहबी तशख़्ख़ुस की बका के लिए इस्तेमाल किया गया। हर साल उनका यौम शहादत मनाया गया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सियासी मौक़िफ़ से अहले इक़्तिदार को इख्तलाफ था, लेकिन उनकी मजहबी व समाजी शख्सियत मुसलमानों में मुत्तनाज़ा नहीं थी। ये एक बेज़रर सा तसव्वुर शहादत था जिसमें इमाम के फ़ज़ाइज़ के बयान, आहो बुका और मातम को काफ़ी समझा जाता था। साल में चंद दिन सोग मनाने का किसी को नुकसान नहीं था और अहले तशय्युअ को फ़ायदा ये था कि उनका नज़रिया ज़िंदा रह सकता था। मज़ीद ये हुआ कि तक़िया का फ़िक़ही तसव्वुर अपना लिया गया। इसका मतलब ये था कि अगर हालात मुखालिफ हों तो अपनी शनाख्त को खुफिया रखते हुए अक्सरियत से हमआहंग उसलूब हयात अपना लिया जाए। इसकी फ़जीलत की रिवायात भी लोगों को सुनाई गईं ताकि उन्हें इस तर्ज़ हयात पर इत्मीनान नसीब हो। ये तर्ज़ अमल आइम्मा ने भी इख्तियार किया कि दीन को असल हालत में बाकी रखने की यही सूरत थी। इसको अहले तशय्युअ के सवाद आज़म ने अपना लिया और वो 20वीं सदी तक इस पर आमिल रहे। ताहम एक आध गिरोह ऐसा भी पैदा हुआ जिसने तलवार के ज़ोर से इक़्तिदार लेने की कोशिश की और अपने मुखालिफीन को तहे तीख किया, जैसे मुख्तार सक़फ़ी। सक़फ़ी को तमाम अहले तशय्युअ क़द्र की नज़र से देखते हैं। मुख्तार का मज़ार कूफा की मस्जिद अली में बनाया गया है। मुझे भी इसे देखने का मौका मिला। इस फ़लसफ़े हयात और तर्ज़ अमल का नतीजा ये निकला कि शिया ने सुन्नी अक्सरियत के सामने अमलन शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने सियासी ज़िंदगी में बेअमली को जन्म दिया। सफ़वियों की हुकूमत से अहले तशय्युअ को कोई नज़रियाती या मजहबी फ़ायदा नहीं मिला। उन्हें सिर्फ़ अपने इक़्तिदार से गर्ज़ थी। जैसे आज बहुत से सुन्नी हुक्मरानों का अहले सुन्नत को कोई फ़ायदा नहीं। इस बेअमली के रद्द अमल में शिया उलमा में एक तबका पैदा हुआ जिसने इन कदीम तसव्वुरात को चैलेंज किया। इस रद्द अमल को रूहुल्लाह खुमैनी साहब ने एक मुनज़्ज़म फ़िक्र और सियासी तहरीक में बदल दिया। उन्होंने इमाम की गैर मौजूदगी में विलायत फ़क़ीह को एक काबिल अमल मुतबादिल के तौर पर पेश किया और शिया फ़िक्र पर मबनी हुकूमत के लिए रास्ता खोल दिया।
दूसरी तरफ फ़लसफ़े शहादत की तश्कील नौ करते हुए शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो की मुकम्मल सियासी ताबीर की। उन्होंने बताया कि इक़्तिदार का क़याम इमाम का असल मकसद था और उनसे ताल्लुक़ इसी सूरत में साबित होगा जब उन्हीं की तरह एक सियासी नज़्म के क़याम की जद्दोजहद की जाए। इसी तरह खुमैनी साहब ने तक़िया के कदीम तसव्वुर को बदल डाला। फ़क़ीह और आलिम के लिए उन्होंने तक़िया को नाजायज़ करार दिया। उनके नज़दीक ये फ़क़ीह और आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो की तरह मैदान में निकले और इस्लाम की बका के लिए जंग लड़े। ये नमाज और रोज़े से ज़्यादा अहम फ़रीज़ा है। उन्होंने लिखा, ये वो फ़रीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए बाज़ औक़ात खून बहाना लाजिम हो जाता है। कोई खून हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो से ज़्यादा कीमती नहीं, लेकिन इस्लाम की खातिर ये खून भी बह गया। हमें ये बात समझना और इसे दूसरों तक पहुँचाना होगा। हुकूमत इस्लामी। उन्होंने अपनी किताब में जहाँ इस्लामी हुकूमत के क़याम को इस्लामी फ़रीज़ा करार दिया, वहाँ इसके क़याम का लायहा अमल भी दिया। उन्होंने तजवीज़ किया कि आशूरा को एक असरी रंग दे दिया जाए और शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो को मौजूदा हालात से मुताल्लिक़ कर दिया जाए। उन्होंने उलमा और तालिबे इल्मों को बतौर ख़ास दावत दी कि वो निकलें और समाज के हर तबके तक ये पैगाम पहुँचाएं। सुन्नी इस्लाम में भी जो लोग सियासी इस्लाम के अलंबरदार हैं और हुकूमत इलाही के क़याम को दीनी फ़रीज़ा करार देते हैं, उनके यहाँ भी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो की शहादत को इसी पैराए में बयान किया गया। इस हवाले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी के शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो पर मज़ामीन अहम हैं। खुमैनी साहब की इस ताबीर और पैगाम को कबूलियत आम मिली। उनके अफकार और जद्दोजहद ने ईरानी कौम का शाकला बदल डाला। उनके मजहबी तसव्वुरात बदल गए। शहादत को उनके लिए ग्लैमराइज कर दिया गया। तकिया किस्से पारीना बन गया। अब वो इमाम का इंतज़ार करने के बजाय नायब इमाम के इक़्तिदार के लिए मैदान में निकल आए। उनमें वो जोश व खरोश पैदा हुआ कि पहले उन्होंने शहनशाह की फ़ौज को शिकस्त दी और फिर अपने अहद की सबसे बड़ी सियासी व फ़ौजी क़ुव्वत के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। खुमैनी साहब ने एक नई शिया कौम तैयार कर दी जो ईरानी नस्ली इफ्तिखार की दस्तार भी पहने हुए है। हैरत है अमरीकियों ने इक़दाम से पहले इस तब्दीली का अच्छी तरह मुताला नहीं किया। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.